स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज के दिन हम आपको 3 वीडियो दे देंगे। तो ये पार्ट 6 भी आपके लिए हम लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। एक प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है आपके लिए, लेकिन सेकेंड ईयर के पेपर्स आपके हो रहे हैं तो हमने प्रॉमिस भी किया आपसे 418 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे। तो करवाएंगे आपका कल, नहीं तो परसों मॉर्निंग तक आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये पार्ट 6 है। कल आपको 3 पार्ट मिल जाएगा, एक पार्ट आपको परसों मिल जाएगा और आपका लगभग ये पूरा 418 क्वेश्चन हम कवर कर देंगे। तो चैनल पे नए हैं और आपको ये मेहनत हमारी पसंद आई और वीडियो भी अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर हिट कीजिएगा, और वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही ये वीडियो और आगे यूट्यूब प्रमोट करेगा। इससे पहले की 5 पार्ट है, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या आप चैनल की प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं। बाकी टेट्स के भी मॉडल पेपर्स हैं, आप चैनल पे ज़रूर चेकआउट कीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। इंग्लिश में ही है क्वेश्चंस, हिंदी में हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स की हिंदी बहुत टफ हो जाती है, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। और रही बात हिंदी की, तो आप प्लीज़ ये कमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी आप लोग बहुत बार, हिंदी में हम सारे मॉडल पेपर सारे क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 186 से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम लोग 185 तक कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 है, देखिए एसवीजी फाइल मीन्स। तो जो एसवीजी फाइल्स है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना क्या होता है। एसवीजी फाइल का फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 187 है, पार्टिसिपेंट्स इन लाइव सेमिनार्स एंड डिस्कशंस कैन स्पेस व्हेन इट इज़ इनेबल्ड। पार्टिसिपेंट्स मतलब क्या होता है, प्रतिभागी। इन लाइव सेमिनार्स, एक लाइव सेमिनार में अगर डिस्कशन करना चाहें, एंड डिस्कशंस, एक लाइव सेमिनार हो, डिस्कशन हो, तो उसमें पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, जब तक उनको इंटरेक्ट करने के लिए इनेबल ना किया जाए तब तक वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जब उन्हें इनेबल किया जाता है तभी वो क्या कर पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं उस लाइव सेमिनार में। अदरवाइज क्या रहते हैं, हम लोग म्यूट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। ठीक है, वाईफाई का आपको बताना है फुल फॉर्म क्या होता है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस सिग्नल। तो यहाँ क्या है, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिनिश, वायरलेस फिलामेंट या वायरलेस फर्मामेंट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं हम वाईफाई को। क्वेश्चन नंबर 189 है, स्पेस इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो डेटा एक्सचेंज करती है, किसमें, बिटवीन फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस में, कितना, शॉर्ट डिस्टेंस पे। शॉर्ट डिस्टेंस पे हम लोग किससे भेजते हैं डेटा, ब्लूटूथ से। ऑप्शन सी, ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 190 है, व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स टू द कंप्यूटर टू सी देम ऑन अ लॉन्गर स्क्रीन बी आर। जब हम अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को क्या करें, अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर के ऊपर शेयर करें, उनको बड़ा देखने के लिए उसकी स्क्रीन पे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रीन मिररिंग। ऑप्शन बी, स्क्रीन मिररिंग। आप अपने स्क्रीन को क्या करते हो, कंप्यूटर स्क्रीन के साथ मिरर कर देते हो, जो आपकी स्क्रीन में हो वहाँ पे दिखता है। क्वेश्चन नंबर 191 है, अ स्पेस इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। ऐसा कंप्यूटर जो अदर कंप्यूटर्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेटा। तो ऐसे कंप्यूटर को हम बोलते हैं सर्वर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, सर्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 192 है, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड। एप्लीकेशन और सर्विस इंटरनेट के ऊपर जो आपको ऑफर की जाती है उसे क्या कहते हैं, डेटा, सर्वर, ऑनलाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्शन डी, क्लाउड कंप्यूटिंग। पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 193 है, द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज टू रिफर टू। द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज टू रिफर टू, इसे हम बोलते हैं ऑप्शन ए, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 194 है, टू रिट्रीव फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव अ। अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को फेसबुक से रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए होगा, एक पर्सनल सर्वर, डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन, हार्ड डिस्क या प्रिंटर। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन। आपकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को फेसबुक से रिट्रीव करने के लिए आपको डिवाइस एंड विद चाहिए क्या, इंटरनेट कनेक्शन, जिससे कि आप उनको वापस वहाँ से रिट्राइव कर सको। क्वेश्चन नंबर 195 है, व्हाट डू वी नीड टू एक्सेस फोटोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड ऑन फेसबुक जी मेल। व्हाट बी
व्हाट डू वी नीड, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी ऐसी फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए जो कि फेसबुक एंड जीमेल पे क्या हों, शेयर की गई हों। कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, स्मार्टफोन की, कंप्यूटर या स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन या सर्वर की। तो हमें ज़रूरत होगी कंप्यूटर और स्मार्टफोन विद इंटरनेट कनेक्शन की डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड वीडियोज़ को एक्सेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 196 है, सीरी एंड अलेक्सा आर कॉल्ड। तो सीरी एंड अलेक्सा क्या हैं? मशीन्स हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं, प्रेडिक्टर्स हैं या रिकॉर्डर्स हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है सीरी एंड अलेक्सा क्या हैं? आपके स्मार्ट असिस्टेंट हैं। सीरी एप्पल का प्रोडक्ट है एंड अलेक्सा किसका है? अमेजन का। क्वेश्चन नंबर 197 है, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी बनने के लिए, ठीक है, आपके अंदर क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए? कि इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आपका हैविंग एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। आपका एक उद्यमी होने वाला माइंडसेट होना चाहिए आपकी, ठीक है, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 है, नोइंग व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन इज़ द क्वालिटी ऑफ। नोइंग मतलब आप ये जानें, व्हाट यू आर गुड, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, एंड व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव, और क्या चीज़ आपको सुधार करनी है, ऑन इज़ द क्वालिटी ऑफ। ठीक है, ये क्या क्वालिटी है? सेल्फ अवेयरनेस यानी जागरूक, खुद जागरूक रहिए आप, सेल्फ बिलीफ की, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की, या ग्रिट की। तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, अगर आप खुद जागरूक हैं तो आपको पता होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, ठीक, खुद को लेकर अवेयर हैं आप, और किस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। अदरवाइज क्या होता है, आप दूसरों के कहने से खुद को मानते रहते हो और जज करते रहते हो, सोसाइटी जैसा कह देती है वैसा आप खुद को समझने लगते हो और बाद में आप फिर बहुत पछताते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 है, टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज़ द क्वालिटी ऑफ। टेकिंग डिसीजंस मतलब खुद के जो डिसीजंस हो, निर्णय हो, खुद से आप लें, ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग, ठीक है, अच्छे से सोचने के बाद, ठीक है, सावधानीपूर्वक सोचने के बाद, अबाउट देम इज़ द क्वालिटी ऑफ, उनके बारे में आप सावधानी से सोचें फिर डिसीजन लें। तो ये कैसी क्वालिटी है? सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ बिलीफ है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है, या ग्रिट है। इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। स्वतंत्र रूप से आप जब अपने निर्णय खुद से बनाते हैं उसे ही हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 200 है, व्हाट इज़ अ प्रोटोटाइप। एक प्रोटोटाइप क्या है? तो प्रोटोटाइप क्या है, क्वेश्चन हम पहले भी आपको करवा चुके हैं मॉडल पेपर में। तो प्रोटोटाइप किसी चीज़ का होता है, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का जो पहला वर्जन होता है, जब हम उसे लॉन्च कर रहे होते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। इस पर सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स हो जाते हैं, फिर हम फाइनल अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को आगे लॉन्च कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 है, वन इंपॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज़। एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है नेटवर्क इफेक्टिवली, आपका नेटवर्क बनाने का? टॉक टू द सेम पीपल, यानी रोज़ जो सेम पीपल हैं उन्हीं से बात करो। कीप इन टच विद योर कॉन्टैक्ट्स, अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे टच में रहो, कॉन्टैक्ट में रहो। फोकस ऑन सेलिंग योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को सेल करने पे फोकस करो। या आइडेंटिफाई योर कंपटीटर्स, अपने कंपटीटर्स जो हों उनको पहचानो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कीप इन टच विद योर कॉन्टैक्ट्स। अपने जो कॉन्टैक्ट्स हो उनसे क्या करो, टच में रहो, संपर्क में रहो। क्वेश्चन नंबर 202 है, नेटवर्किंग इज। नेटवर्किंग क्या है? मेकिंग न्यू एनिमीज, यानी नए नए शत्रु बनाना। आइडेंटिफाइंग योर कंपटीशन, अपने कंपटीशन को पहचानना। मेकिंग कनेक्शंस विद अदर बिजनेसेस एंड कस्टमर्स, अदर बिजनेस और कस्टमर्स को क्या करना, कनेक्शन बिल्डअप करना या बनाना। ज्वाइनिंग अ सोशल नेटवर्क, एक सोशल नेटवर्क को ज्वाइन कर लेना। तो नेटवर्किंग होता है आपका मेकिंग कनेक्शन विद अदर बिजनेसेस एंड कस्टमर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 203 है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपका सुझाव या सजेशन है तो हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उसको आगे के वीडियोज़ में हम ध्यान रखेंगे। अ टैगलाइन इज, जल्दी हम फर्स्ट ईयर का भी ले आने वाले हैं, और ऐसी ही एक सीरीज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर की चलाएंगे कल से। अ टैगलाइन इज, तो टैगलाइन क्या होती है? अ प्लास्टिक टैग यू अटैच टू योर प्रोडक्ट, अ मीम मेकिंग फन ऑफ योर बिजनेस, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, या ए जोक। तो टैगलाइन क्या होती है? हमारे बिजनेस की एक डिस्क्रिप्शन की होती है कि बिजनेस हम किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, उसमें के बारे में 2-4 लाइन उसमें होती हैं, जिससे कि आपके बिजनेस को लोग आपकी टैगलाइन से पहचानें। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट का आपने टैगलाइन सुना होगा, जैसे नोकिया की थी, नोकिया कनेक्टिंग पीपल, लोग एकदम उसी से पहचानते थे, 2 हाथ मिलाते हुए हैंड आते थे, हम उससे लोग समझते थे नोकिया कनेक्टिंग पीपल। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे बिजनेस का अपना टैगलाइन है। क्वेश्चन नंबर 204 है, इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन ईजी वे यू विल।
अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट, ठीक है, टू गिव पीपल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, लोगों को एक रिलेवेंट, ठीक है, उचित जानकारी देना अबाउट यू एंड योर बिजनेस, अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में, इन एन ईजी वे, एक आसान तरीके से, तो यू विल, आप क्या करोगे, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गिव इट टू देम, एक टुकड़े पे लिखेंगे पेपर पे, उनको पकड़ा देंगे। वर्बली टेल देम व्हेन दे आस्क, जब वो पूछेंगे तो उनको वर्बली बोल देंगे। आस्क देम टू सर्च ऑन गूगल, उनसे कहेंगे आप गूगल पे सर्च कर लो। या गिव देम योर बिजनेस कार्ड, उन्हें अपना एक बिजनेस कार्ड देंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है गिव देम योर बिजनेस कार्ड, जिससे कि उससे आपका कॉन्टैक्ट्स, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी कंपनी का नाम, सब कुछ वो जान जाए। क्वेश्चन नंबर 205 है, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड स्पेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनीता ने क्या किया, इंस्टाग्राम पे एक पेज स्टार्ट किया अपने क्राफ्ट बिजनेस का। तो वो क्या कर रही है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज कर रही है। ऑप्शन ए, ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 206 है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पड़ोसी, योर नेबर्स, योर स्टाफ एम्प्लॉयज़ एंड अदर हेल्पर्स, आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉई और आपके अदर हेल्पर्स, योर कस्टमर्स, आपके ग्राहक, या योर कंपटीटर्स, आपके कंपटीटर्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर, ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं, आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉय और हेल्पर्स जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 207 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स, इनमें से रिसोर्स नहीं है। रॉ मटेरियल्स रिसोर्स होता है, कस्टमर डेटाबेस एक रिसोर्स होता है, प्रॉफिट अर्न जो होता है वो भी एक रिसोर्स है आपका, बट आपका बेड जो है ये क्या है, आपका रिसोर्स नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, योर बेड। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे ना, ऐसे हैं कि आप देखकर ही समझ जाएंगे, वो हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी हो, कि राइट आंसर कौन सा है। उन तीनों से एकदम डिफरेंट दिखेगा वो। क्वेश्चन नंबर 208 है, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज एंड ट्रस्ट इन योर सेल्फ यू हैव, जब आपको एक कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, किस पे, योर ओन एबिलिटीज़ पे, अपनी खुद की योग्यता पे, एंड ट्रस्ट, एक भरोसा हो, विश्वास हो, इन योर सेल्फ, खुद पर, तो यू हैव, आप क्या हैं, ओपन माइंडेडनेस, प्रोएक्टिवनेस, बिलीफ इन योर सेल्फ या ऑप्टिमिज्म। तो आप क्या हैं, बिलीफ इन योर सेल्फ, आप अपने बारे में इतना आपका बिलीफ स्ट्रांग है कि आपको पता है कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 209 है, यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ़ यू, आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं अगर आप गेट अ पीएचडी, एक पीएचडी कर लें, मेक अ लॉट ऑफ मनी, खूब सारा पैसा बना लें, लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, खूब लंबे समय तक जिएं, या कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर आप तभी होते हैं जब आप ग्रो करते रहें, डेली ग्रो करें एंड डेली आपका नॉलेज थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन हो, उसे ही बोलते हैं हम लाइफ लॉन्ग लर्नर। क्वेश्चन नंबर 210 है, वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इज, एक मेन बेनिफिट क्या है लाइफ लॉन्ग लर्नर होने का, बिकमिंग अ बेटर डिसीजन मेकर, आप एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर बन जाते हैं, निर्णय लेने वाले बन जाते हैं। बिकमिंग फेमस, आप प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। मेकिंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, खूब फ्रेंड बना लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं। या स्टेइंग फिजिकली फिट, आप फिजिकली फिट रहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिकमिंग अ बेटर डिसीजन मेकर, आप एक बहुत अच्छे डिसीजन मेकर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 है, अ टेक्नोलॉजी एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस द वे वी वर्क सेल, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे क्या हो रही है, एडवांस हो रही है, ग्रो कर रही है, द वे वी वर्क सेल, हम जो काम कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, अंडरगो चेंजेज, वो भी क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ, अदरवाइज क्या होगा, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे पहले के टाइम पे कई सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी, आज ऑनलाइन हुआ, आज हर फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। ऐसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट चेंज होती जाएंगी और आपको क्या करना होता है, उनके साथ उनको अडॉप्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 212 है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड, किसी चीज़ की क्वालिटी को क्या करें, गुणवत्ता को एक सर्टेन लेवल पे आप मेंटेन करें हमेशा, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हम कई बार करवा चुके हैं, पूछा भी जा चुका है, उसे ही हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन सी, सस्टेनेबिलिटी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 213 है, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड स्पेस बी नीड टू बिल्ड, कैरियर ग्रोथ के लिए हमें क्या बिल्ड करना चाहिए, तो कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, अपने कैरियर में ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, नई नई स्किल्स बिल्ड करना होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी बी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 214 है, इफ़ वी वांट टू सस्टेन द स्पेस बी शुड नॉट स्पेस इट, अगर हम चाहते हैं क्या करना, सस्टेन करना, ठीक, किसको, इन्वायरमेंट को, तो बी शुड नॉट, हमें क्या करना नहीं चाहिए, उसे पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो इफ़ वी वांट टू सस्टेन द इन्वायरमेंट, अगर हम इन्वायरमेंट को स्थिर रखना चाहते हैं तो वी शुड नॉट पॉल्यूट इट, ठीक है, हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। पॉल्यूशन नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉल्यूशन हो जाता है प्रदूषण, पॉल्यूट मतलब होता है प्रदूषित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215 है, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन दियर स्पेस एंड स्पेस। एक पर्सन को प्रमोशन मिलता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, प्रोन्नति होती है, बेस्ड ऑन दियर किस पे, उसकी क्वालिफिकेशंस पे होगी एंड उसके किस पे होगी, एक्सपीरियंस पे होगी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 216 है, ओनली व्हेन वी लर्न टू स्पेस हाउ वर्क विल बी डन इन द फ्यूचर वी कैन स्पेस आवरसेल्फ फॉर दोज चेंजेज। ओनली व्हेन वी लर्न टू, ठीक है, केवल जब हम क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। हाउ वर्क विल बी डन, काम कैसे होगा, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में, वी कैन स्पेस आवरसेल्फ फॉर दोज चेंज, हम अपने आप को तभी तैयार कर पाएंगे उस चेंज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, अगर हम ये प्रेडिक्ट कर पाएँ, ठीक है, वी लर्न टू प्रेडिक्ट, हमें ये प्रेडिक्ट करना होगा कि काम आने वाले टाइम में कैसे चेंज होगा फ्यूचर में, तभी हम उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 217 है, सक्सेसफुल चेंजेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेस एंड स्पेस एस्पेक्ट्स। तो सक्सेसफुल चेंजेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, टेक्निक्स एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सक्सेसफुल चेंजेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, तकनीक का, एंड फ्यूचर यानी भविष्य का एस्पेक्ट्स उस पर निर्धारित करता है, तभी उसे हम क्या कहेंगे, एक सक्सेसफुल चेंज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 218 है, द वर्क अंडरटेकन बाय अ पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। कोई एक काम हो, ठीक है, एक आदमी द्वारा एक पीरियड ऑफ टाइम तक उसे किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं जॉब यानी कि नौकरी। क्वेश्चन नंबर 219 है, एनी टास्क और पीस ऑफ वर्क फॉर व्हिच अ पर्सन गेट्स पेड फॉर इज कॉल्ड अ। कोई भी टास्क या एक काम का छोटा सा टुकड़ा यानी पीस ऑफ वर्क जिसे एक आदमी करता है और उसके लिए उसे पेमेंट मिलती है, पे किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, कैरियर, प्रोजेक्शन, जॉब या प्लान। तो इसे ही हम बोलते हैं जॉब। क्वेश्चन नंबर 220 है, व्हेन अ कारपेंटर मेक्स अ वुडन चेयर एंड गेट्स पेड फॉर इट, इट इज हिज। अगर एक कारपेंटर क्या कर रहा है, एक वुडन लकड़ी की चेयर बना रहा है और उसके लिए उसे क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, तो इट इज हिज, वो क्या है उसकी, ये उसकी नौकरी यानी ये उसका जॉब है। क्वेश्चन नंबर 221 है, व्हेन यू वांट टू नो व्हाट टू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू डू इट यू आर एक्चुअली डूइंग। अगर व्हेन यू वांट टू नो, ठीक है, जब आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट टू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है, व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड, क्या स्किल्स और क्या नॉलेज रिक्वायर्ड होगा आगे के लिए उसे करने के लिए, यू आर एक्चुअली डूइंग, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अपनी कैरियर प्लानिंग, कि आपको अपने कैरियर में क्या सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 222 है, कैरियर इज लाइक अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी वेयर स्पेस आर द मेनी स्टेशंस मेनी स्टॉप्स मेनी चेंजेज इन रूट्स। तो कैरियर क्या है, आपकी एक लॉन्ग ट्रेन जर्नी है जिसमें जो जॉब्स हैं ना, जो आपकी बदलती रहती हैं, मेनी स्टेशंस मेनी स्टॉप्स मेनी चेंजेज हैं, लेकिन कैरियर आपका क्या होता है, कैरियर हमारा ऐसे चलना चाहिए, भले इस बीच में हम 1 2 3 4 5 जॉब बदलें, ठीक है, वो हमारी, ये कैरियर हो गया, ये हमारे स्टेशंस हो गए जिनको हम बदल रहे हैं यानी कि जॉब। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 223 है, अ स्पेस इज वन ऑफ द वेज टू रीच योर गोल, ठीक है, ए स्पेस इज वन ऑफ द वे टू रीच योर गोल। तो एक जॉब, अ जॉब इज वन ऑफ द वे टू रीच योर कैरियर गोल, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ जॉब इज अ वन ऑफ द वे टू रीच योर कैरियर गोल। क्वेश्चन नंबर 224 है, स्पेस आर रियलिस्टिक टारगेट्स दैट यू विल सेट फॉर योर सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव योर कैरियर गोल। स्पेस पहले से है, आर रियलिस्टिक टारगेट एक रियल टारगेट्स होते हैं, दैट यू विल सेट जो आप सेट करते हैं, फॉर योर सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव योर कैरियर गोल अपने लिए, खुद के लिए सेट करते हैं अपने कैरियर गोल को पाने के लिए। रिसोर्स, स्टेटस, डिस्क्रिप्शन या माइलस्टोन्स। तो माइलस्टोन्स होता है, माइलस्टोन्स आर रियलिस्टिक टारगेट्स होते हैं जिन्हें आप सेट करते हैं खुद को अचीव करने के लिए, खुद के कैरियर में। क्वेश्चन नंबर 225 है, द मटेरियल्स एंड सपोर्ट दैट यू नीड टू कंप्लीट योर माइलस्टोन ऑन टाइम इज कॉल्ड। एक मटेरियल और सपोर्ट, कुछ मटेरियल की ज़रूरत होगी, कुछ सपोर्ट्स की ज़रूरत होगी, जो कि आपको ज़रूरत हो किसके लिए, कंप्लीट योर माइलस्टोन, अपने माइलस्टोन को कंप्लीट या अचीव करने के लिए, ऑन टाइम, टाइम पर, इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, टाइमलाइंस, रिसोर्सेज, स्टेटस या डिस्क्रिप्शन। तो उसे हम कहेंगे रिसोर्सेज। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को
जो निमी की क्वेश्चन बैंक है उसमें देखेंगे तो उसमें माइलस्टोन को सही बताया गया, जो कि गलत है। माइलस्टोन ये होता है जो आप टाइम लाइन सेट करेंगे उसको हम बोलेंगे, सॉरी टाइम लाइन, लेकिन अगर आप मटेरियल और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। जैसे आपको कोई काम करना है, हो सकता है आपको एक घर बनाना हो, तो आपको लेबर चाहिए, राजगीर यानी मिस्त्री चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होंगी, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स। तो ये एक एग्जांपल देके आपको हमने समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल 225 क्वेश्चंस थे, ठीक है। हो गए जो आपके 418 में से अप्रॉक्स हम लोग 50% आ चुके हैं। कल आपको 3 सेट और मिल जाएंगे, तो 120 क्वेश्चन आपके और कवर हो जाएंगे एंड उसके बाद 2 सेट में आपका पूरा हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे WCS सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का, सेम टाइप का हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, उसको भी पार्ट वाइज, जिससे कि आपको ITI के एग्ज़ाम के अलावा भी कोई एग्ज़ाम आप देने जाएँ तो आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। वीडियो एंड हमारी मेहनत अगर थोड़ी सी पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, उनको भी इससे हेल्प मिल जाएगी। और अभी तक अगर सब्सक्राइब बटन पे हिट नहीं किया तो कर दीजिए। आपको इस पे रेगुलर जॉब की अपडेट्स, रेगुलर अप्रेंटिसशिप, रेगुलर स्टडी एंड साथ ही साथ ITI की जो भी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।